एक पुराना रेलवे स्टेशन, वाराणसी। रात के लगभग 10 बज चुके हैं। हल्की लेकिन लगातार बारिश हो रही है। प्लेटफॉर्म पर भीड़ छंट चुकी है। वहीं एक कोने में एक लड़का भीगता खड़ा है। नाम है अयान। हाथ में एक पुरानी डायरी, आंखों में कोई अधूरा सपना और मन में एक गहराई से उठता अकेलापन। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लड़की दिखाई देती है। मेहर। सफेद दुपट्टा, हल्की सी मुस्कान और आंखों में कोई भूला बिसरा दर्द। उसकी ट्रेन छूट चुकी है। अयान उसे देखता है, कुछ पल ठहर जाता है। बारिश की बूंदों के बीच दोनों एक खाली बेंच पर बैठ जाते हैं। बातों का सिलसिला शुरू होता है। ख्वाबों की बात, पुरानी यादों की बात और उस चीज की बात जिसे लोग प्यार कहते हैं। बारिश अब तेज हो चुकी है। स्टेशन लगभग खाली हो गया है। अयान और मेहर पास की एक छोटी सी चाय की टपरी पर चले जाते हैं। चाय के साथ बातचीत और भी गहरी हो जाती है। अयान अपने दिल की बात कहता है। एक लड़की थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन किसी वजह से दोनों बिछड़ गए। मेहर कुछ नहीं कहती, बस सुनती है। उसकी आंखों में नमी उतर आती है। रात के 3 बज चुके हैं। तभी मेहर के फोन पर एक मैसेज आता है, कल शादी है, लौट आओ। अयान उसे पढ़ लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। कभी कभी एक अजनबी आदमी दिल के सबसे करीब हो जाता है, और कभी कभी एक रात पूरी जिंदगी से गहरी होती है। सुबह हो चुकी है। मेहर की अगली ट्रेन आने वाली है। प्लेटफॉर्म पर दोनों खड़े हैं। तुम्हारी कहानी में मैं एक रात का किरदार था या कुछ और? तुम मेरी अधूरी कहानी के पूरे जज्बात बन गए हो। मेहर ट्रेन में चढ़ जाती है। अयान वहीं खड़ा रहता है। बारिश अब भी हो रही है। उसकी डायरी भीगती जाती है। 2 साल बाद अयान अब एक मशहूर नॉवेलिस्ट बन चुका है। उसकी नई किताब का नाम है चांद तारों के बीच। किताब की लॉन्चिंग वाराणसी में हो रही है। इवेंट के बाद एक जानी पहचानी सी मुस्कान फिर सामने आती है। मेहर। लेकिन इस बार उसके हाथों में चूड़ियां नहीं, एक कैमरा है। शादी नहीं की, कहा था ना, तुम मेरी कहानी के जज्बात बन गए। उनके साथ कोई और कहानी लिख ही नहीं पाई। दोनों मुस्कुराते हैं। आसमान में चांद और तारे साथ चमक रहे होते हैं। घाट के किनारे चाय के 2 कुल्हड़ हाथों में थामे अयान और मेहर एक बार फिर साथ बैठे हैं। अब यह कोई नाटक नहीं, बल्कि 2 दिलों की असली कहानी है, जिसे वक्त ने तोड़ा और फिर खुद ही जोड़ा।